बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर उज़मा सैफ आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो कैसे हैं वीवर्स? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। वीवर्स, मैं आज आपको DNS के बारे में बताऊँगी। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आज मैं आपको DNS के बारे में मुफीद इंफॉर्मेशन दूँगी जिन पर अमल करके आप इस तकलीफ़ से निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन व्यूवर्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस किया कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भर वक्त मिल सके। इसके अलावा व्यूवर्स, अब आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, मैं आपको बताऊं कि DNS क्या है। DNS का मतलब है डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। दरअसल इसमें मरीज़ के नाक के नथनों के दरमियान वाली कार्टिलेज से बनी हुई हड्डी टेढ़ी हो जाती है या बाज़ औक़ात नाक के नथनों में रसोली बन जाती है जिसे पोलिपस कहते हैं। ये तादाद में एक या ज़्यादा भी हो सकती हैं। मरीज़ सांस लेने के लिए मुंह खुला रखता है, नाक की हड्डी बाहर की तरफ बढ़ जाती है और नथनों को बगौर देखने से रसोली नज़र आती है जो बढ़कर चेहरा बद शक्ल कर देती है। बाज़ अफराद में ये बीमारी मरूसी भी होती है और कभी चोट लग जाने से भी नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। आइए व्यूवर्स, देखते हैं इसकी क्या सिम्टम्स हैं। मरीज़ को अक्सर नज़ला ज़ुकाम रहता है। इसकी पेशानी और आँखों के दरमियान दर्द होता है जो बढ़कर सर दर्द में भी तब्दील हो जाता है। जिस पेशेंट के नाक की हड्डी टेढ़ी हो उसका एक नथना ज़्यादा फूला और दूसरा तंग होता है। नाक की हड्डी के ज़्यादा टेढ़े होने से नाक की बैरूनी तौर पर भी हड्डी टेढ़ी नज़र आती है। लेकिन अगर नाक की हड्डी कम टेढ़ी हो तो इसका टेढ़ापन देखने के लिए नाक का अंदरूनी मुआयना करना पड़ता है या फिर नाक के एक्सरे की ज़रूरत होती है। जब नाक की दरमियानी हड्डी का टेढ़ापन इस कदर ज़्यादा हो जाए कि इसकी वजह से नाक में रुकावट पैदा हो जाए तो इसका इलाज दरकार होता है। आइए व्यूवर्स, मैं आपको बताऊं कि होम्योपैथी में इस तकलीफ़ का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है। इसे ज़रूर आजमाइए। होम्योपैथी में दरअसल मर्ज़ का इलाज सिम्टम्स के मुताबिक किया जाता है। इसमें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन ये होती हैं। नंबर 1 पर आ जाएगी लैमिना माइनर, सैंगोनेरिया, काली बिच, सिलेशिया या आयोडीन। सिम्टम्स के मुताबिक इस्तेमाल करवाई जाती हैं जो पेशेंट को ऑपरेशन के मुमकिन खतरे से निजात दिला देती है इंशाल्लाह। व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि बायोकेमिक मेडिसिन में ये कम्बिनेशन ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह पाक ने चाहा तो फाका ज़रूर होगा। बस मेडिसिन नोट कर लीजिए। नंबर 1 आ जाएगी क्लिकेरिया फास्ट 12x, नेट्रम्योर 3x, सिलेशिया 12x। तीनों मेडिसिन हम वज़न मिलाकर 5 ड्रॉप्स फी खुराक और बच्चों के लिए 3 ड्रॉप्स इस्तेमाल कीजिए। सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में मिलाकर। अल्लाह पाक के फजलो करम से आप इस बीमारी से महफूज हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर नाक में रसोली नरम हो तो थूजा 30 से ही दुरुस्त हो जाती है। लैमिना माइनर बहुत ही कामयाब मेडिसिन है। हाँ, हड्डी बढ़ गई हो और थूजा मदर टेंचर ऊपर लगाना चाहिए लोशन बनाकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सब को तमाम मुश्किलात और तकलीफ़ात से महफूज रखे, आमीन। व्यूवर्स, हमारी वीडियो से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारी वीडियोस को लाइक भी कीजिए और शेयर भी किया कीजिए ताकि दुखी इंसानियत की खिदमत हो सके। हमारी वजह से अगर किसी को फ़ायदा हो जाए तो हमें बहुत ही खुशी होगी कि हम किसी दुखी इंसान के काम आ सके। अल्लाह पाक से दुआ ज़रूर कीजिए क्योंकि वही हम सब की दुआओं को सुनने वाला है। सो प्लीज़ व्यूवर्स, दूसरों से अपने लिए दुआ ज़रूर करवाइए और हमारे लिए भी दुआ कीजिए क्योंकि ना जाने किसकी दुआ से हमारी और आपकी तकदीर खुल जाए, आमीन। अब नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह वारिस।